आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, विशिष्ट शिक्षकों का आगामी 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच पदस्थापन होना है। और जो भी आपको इसमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे शिक्षकों ने हमसे अलग अलग माध्यमों से अनेकों तरह का प्रश्न किया है। और मैं अपने पूर्व के वीडियो में इन प्रश्नों का उत्तर देने का भी कोशिश किया हूँ। और एक बार आज मैं पुनः उनके जो प्रश्न आ रहे हैं, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा हमारा कि इन छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आप मैसेज या कॉल नहीं करें। और यदि कॉल तो नहीं करें, यदि आपको स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करें। ठीक है। तो चलिए, जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत प्रश्न है वह यह है कि योगदान 1 जनवरी को करें या 1 जनवरी के बाद करें। ठीक है। उनके बाद योगदान के समय हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, क्या त्याग पत्र देना होगा, या एनओसी देना होगा, और यह कितने दिनों के बाद देना होगा। ज्वाइन जब हम कर लेंगे तो हम CLSN जो है कितने दिनों के बाद ले सकते। तो चलिए, हम कोशिश करते हैं आपके सारे डॉट्स को दूर करने का। देखिए, अभी आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पद स्थापन पत्र और विद्यालय योगदान पत्र, जो विशिष्ट शिक्षक में सफलतापूर्वक काउंसलिंग करा लिए हैं, उनको BRC स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत सारे जिलों में आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र के साथ ही विद्यालय पदस्थापन पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। कहीं जैसे आपको सुपोर में, तो सुपोर में औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है पहले बांट दी गई, और पदस्थापन और योगदान पत्र बांटने के लिए आज से पत्र निकालना शुरू किया गया है अलग अलग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपोल के द्वारा ये पत्र अभी जो है निर्गत हुई है, जिसमें कहा गया है कि 29 और 30 दिसंबर को जो है विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र जो है उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस जिले में अभी तक केवल प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला है, तो उन जिलों के शिक्षकों को आपको 29-30 तारीख के डेट में जो है पदस्थापन पत्र, और उस पदस्थापन पत्र में उसी विद्यालय का नाम होगा जिस विद्यालय में वे पढ़ा रहे हैं, और योगदान पत्र जो है BRC के द्वारा दिया जाएगा। और इनको लेकर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच योगदान करना है। तो योगदान पत्र भी आपको साथ दिया जाएगा। बस उसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, योगदान करना है। यदि इनकेस योगदान पत्र आपको फॉर्मेट में नहीं दिया जाए, तो आप जो है एक सादे कागज पर आवेदन लिख करके भी क्या कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, जैसा कि पहले किए थे। अब मैं चलता हूं उस प्रश्न पर जो सबसे पूछे जा रहे हैं कि ज्वाइन जो है 1 जनवरी को किया जाए या 1 जनवरी के बाद किया जाए। देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सभी को
ये जो शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश 21 दिसंबर को जारी किया गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, उसका जो 5वां पॉइंट है उस पर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। 5वां पॉइंट कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 1/1/2025 से वेतन अनुमान होगा। ध्यान दीजिए, विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 1/1/2025 से वेतन अनुमान होगा, परंतु विद्यालय योगदान की तिथि 1/1/2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन देय होगा। कहने का मतलब है कि विशिष्ट शिक्षकों को कौन सा वेतन देना है, इनका निर्धारण 1/1/2025 को हो जाएगा। ठीक है, और इनके बाद जिस तिथि को शिक्षक योगदान देंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उस तिथि से 1/1/2025 को जो निर्धारित हुआ वेतन, उसके मुताबिक विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है, हमको जो लग रहा है भाषा से, हालांकि पहले हम भी इस पर कंफ्यूज थे, लेकिन जब मैंने काफ़ी सोचा तो फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कोई भी शिक्षक किसी भी तिथि में ज्वाइन करे, लेकिन उनका वेतन का जो निर्धारण होगा वह 1 जनवरी 2025 की तिथि के आधार पर ही होगा। उस तिथि को जो वेतन बनेगा, जिस तरह का लाभ आपको वेतन संरक्षण का मिलेगा, वो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो 2 को ज्वाइन करेंगे उसको 3% इंक्रीजमेंट मिलेगा और जो 1 को करेंगे उनको नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यह भी जानते हैं कि 1 जनवरी को यदि योगदान करते हैं तो जुलाई में वेतन वृद्धि आपको मिल सकता है। तो हम जब सारी परिस्थिति को देखते हैं तो इसी निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। 1 जनवरी को ही सभी शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर ले, और सरकार और विभाग यदि लाभ देगी तो जो लाभ देगी वह आपको सबको देगी। इंक्रीजमेंट देना होगा तो वो भी सबको देगी, नहीं देना होगा तो वो किसी को नहीं देगी, चाहे कोई 4 को ज्वाइन करे या कोई 1 को, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 1/1/2025 से वेतन अनुमान होगा, परंतु विद्यालय में योगदान की तिथि 1/1/2025 के बाद होने की तिथि में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन देय होगा। ठीक है, तो अब जो मेरे समझ में आया वो मैंने कह दिया। अब शिक्षक खुद इस पर निर्णय ले कि उसे 1 को ज्वाइन करना है या 1 के बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको बहुत सारे शिक्षकों का ऐसा प्रश्न आ रहा है कि सर, विशिष्ट शिक्षक के योगदान के रूप में जब हम योगदान करेंगे तो क्या CL SL हमको तुरंत नहीं मिलेगा? क्या वो 3 महीना का वेंडेशन होगा? देखिए, ये 3 महीने का वेंडेशन आपको नई नियुक्ति में भी नहीं है। CL और SL को लेकर आप जनवरी प्रथम सप्ताह में ज्वाइन करेंगे और आराम से आप CL SL जो है वो ले सकते हैं, जैसे आप पूर्व में लेते थे। जब नए शिक्षकों पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है, उनमें भी ऐसा कोई एक भ्रांति है केवल
कि 3 महीना तक कोई छुट्टी नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें प्रोबेशन पीरियड की भी बात क्लियर रूप से नहीं की गई है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। जैसे पहले अवकाश लेते थे उसी तरह आप अवकाश ले सकते हैं। ठीक है। और तो कोई खास प्रश्न? हाँ, वरीयता। तो वरीयता को लेकर भी आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। और ये क्लियर हमको लगता है सब समझ चुके हैं कि वरीयता का इस योगदान तिथि से कोई लेना देना नहीं है। वरीयता जो पहले से आपकी अपनी कैटेगरी में है वही वरीयता आगे भी बनी रहेगी, चाहे कोई पहले ज्वाइन करे या कोई बाद में। हाँ, एनओसी ऑब्लिक त्यागपत्र ये आपको जरूर लेना पड़ेगा। जिस तिथि को आपने विद्यालय पदस्थापन पत्र रिसीव किया है उसके 1 सप्ताह के अंदर आप अपने नियोजन इकाई से त्यागपत्र तो कोई नहीं है देंगे, हाँ आपको एनओसी जो है जरूर क्या करिएगा, इश्यू करवा लीजिएगा। वो एनओसी जो है आपको देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि आपका कोई पावती ये सब कुछ नहीं है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको नियोजन इकाई से देना है। ऑब्लिग में त्यागपत्र लिखा है, त्यागपत्र किसी को नहीं देना है। आप योगदान कर सकते हैं बिना एनओसी का भी, क्योंकि आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे। लेकिन उस लेटर में, अपने लेटर को देखिएगा, उसके अंतिम में घोषणा में यह लिखा है कि आपको एनओसी या त्यागपत्र जो है जमा करना होगा। तो आप एनओसी अपनी नियोजन इकाई से जरूर बनवा लेंगे। तो लगभग मैं कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश किया। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।